जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 9 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में 9वीं राशि होने के कारण आपकी कुंडली धनु लग्न की बनेगी। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र धन लाभ, शत्रु और दिक्कत स्थान के स्वामी होते हैं। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ धनु राशि का शुक्र प्रथम केंद्र देह के स्थान में सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो देह के परिश्रम और विशेष चतुराई के योग से आमदनी के मार्ग में बड़ी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा छठवें स्थान का स्वामी होने के कारण देह में कुछ रोग और प्रभाव तथा कुछ परेशानी पाएगा, किंतु शत्रु पक्ष में विजयी रहेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में लाभ प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ थोड़े से मतभेद के सहित लाभ पाएगा और रोजगार के मार्ग में थोड़े से परिश्रम के योग से बड़ी योग्यता और चतुराई के द्वारा बड़ा लाभ एवं सफलता शक्ति और मान पाएगा। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का शुक्र दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो आमदनी के मार्ग से धन की संग्रह शक्ति का विशेष लाभ पाएगा और छठवें स्थान का स्वामी होने के दोष के कारण से धन के मार्ग में कुछ परेशानी भी रहेगी और कुटुंब स्थान में कुछ मतभेद रहेगा तथा शत्रु पक्ष एवं झगड़े झंझटों के संबंध में फायदेमंद तथा प्रभाव युक्त रहेगा। और 7वीं दृष्टि से सामान्य मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में आयु एवं पुरातत्व स्थान को देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि पाएगा और जीवन की दिनचर्या में अमीरात का ढंग रहेगा तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा और इज्जत आबरू पाएगा तथा धन का संग्रह करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करेगा। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ राशि का शुक्र तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के बल से बड़ी चतुराइयों के द्वारा अच्छी आमदनी का मार्ग पाएगा और शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा तथा झगड़े झंझटों के मार्ग में विजयी और लाभ युक्त रहेगा। और छठे स्थान पति होने के दोष के कारण से भाई बहन के पक्ष में कुछ मतभेद युक्त संबंध रहेगा और 7वीं शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की उन्नति के मार्ग में कुछ दिक्कतें रहेंगी तथा धर्म के स्थान में कुछ अरुचिकर संबंध रहेगा तथा भाग्य के मुकाबले में पुरुषार्थ और युक्ति बल को विशेष अपनावेगा। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का शुक्र चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में उच्च का होकर सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो अपने स्थान से ही आमदनी का श्रेष्ठ मार्ग और सुलभ साधन पाएगा और भूमि मकान आदि की विशेष शक्ति रहेगी तथा माता का लाभ पाएगा और शत्रु पक्ष
तथा झगड़े झंझटों के मार्ग से सरलता पूर्वक लाभ पाएगा। तथा सातवीं नीच दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में हानि या परेशानी रहेगी और राज समाज के संबंध में कुछ कमजोरी रहेगी तथा मान प्रतिष्ठा कारोबार की उन्नति के मार्ग में कुछ दिक्कतें प्राप्त होंगी। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का शुक्र 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो विद्या स्थान में शनि तथा बुद्धि एवं वाणी के अंदर बड़ी चतुराई और कला शक्ति का लाभ पाएगा। और छठे स्थान पति होने के दोष के कारण से संतान पक्ष में कुछ दिक्कत के साथ लाभ शक्ति रहेगी और शत्रु पक्ष के अंदर बुद्धि योग द्वारा प्रभाव प्राप्त करेगा तथा झगड़े झंझट और परिश्रम से फायदा पाएगा। और सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी तुला राशि में लाभ स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए बुद्धि विद्या एवं संतान पक्ष के संबंधों द्वारा आमदनी का मजबूत साधन पावेगा। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का शुक्र 6ठे शत्रु स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्र में बैठा है, तो शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग से लाभ की शक्ति पाएगा तथा आमदनी के पक्ष में कुछ परतंत्रता और परिश्रम के योग से सफलता शक्ति पाएगा तथा धन के लाभ संबंध में कुछ कमी और असंतोष पाएगा और ननसाल पक्ष से कुछ लाभ का संबंध पाएगा तथा सातवीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा अधिक करना पड़ेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ अरुचिकर मार्ग से अच्छा संबंध प्राप्त करेगा। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का शुक्र 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र बुध की मिथुन राशि पर बैठा है, तो कुछ परिश्रम और विशेष चतुराई के योग से रोजगार के मार्ग में धन का सुंदर लाभ योग एवं सफलता शक्ति पाएगा और शत्रु पक्ष में प्रभाव युक्त रहेगा तथा 6ठे स्थानपति होने के दोष के कारण से स्त्री पक्ष में कुछ मतभेद युक्त लाभ की सुंदर शक्ति पाएगा और कभी कुछ स्त्री को रोग रहेगा तथा कभी स्वयं को कोई मूत्रेंद्रिय का विकार होगा और सातवीं दृष्टि से देह के स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए देह में प्रभाव रहेगा किंतु आमदनी के मार्ग में कुछ परिश्रम और दिक्कतें अनुभव होंगी। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का शुक्र 8वें मृत्यु आयु एवं पुरातत्व स्थान में सामान्य मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो आयु स्थान में शक्ति पाएगा और पुरातत्व स्थान का लाभ योग प्राप्त करेगा और आमदनी के मार्ग में कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा दूसरे स्थान के संबंध से लाभ का साधन चतुराई और परिश्रम के द्वारा प्राप्त करेगा, किंतु 6ठे स्थान का स्वामी होने के कारण से जीवन की दिनचर्या में कुछ झगड़े झंझट और शत्रु पक्ष के संबंध में कुछ दिक्कतें अनुभव करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से
धन एवं कुटुंब स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है। इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए महान प्रयत्न करेगा तथा कुटुंब की कुछ शक्ति का सहयोग पाएगा। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का शुक्र नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है, तो कुछ असंतोष के कारणों सहित भाग्य की शक्ति और परिश्रम के योग से आमदनी का साधन मार्ग प्राप्त करेगा। और धर्म के पक्ष में कुछ थोड़ी श्रद्धा का लाभ पाएगा तथा शत्रु पक्ष में भाग्य की शक्ति और चतुराई से लाभ प्राप्त होगा, किंतु छठे स्थानपति होने के कारण भाग्य के पक्ष में कुछ दिक्कतें अनुभव करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शत्रु शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए भाई बहन के पक्ष में कुछ शक्ति संबंध रहेगा और परिश्रम के मार्ग से पुरुषार्थ शक्ति की वृद्धि एवं सफलता पाएगा तथा भाग्यवान समझा जाएगा। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का शुक्र दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में नीच का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो पिता पक्ष में एवं आमदनी के पक्ष में परेशानी का योग पाएगा और राज समाज में मान प्रतिष्ठा की बड़ी कमी रहेगी और कारोबार की उन्नति के मार्ग में बड़ी दिक्कतें रहेंगी और शत्रु पक्ष के कारण से लाभोन्नति में रुकावटें एवं कुछ कमी रहेगी तथा गुप्त चतुराई के कारण से अपना काम चलावेगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए विद्या के पक्ष में कुछ कमी के साथ लाभ पावेगा और बड़ा चतुर बनेगा। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का शुक्र 11वें लाभ स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है, तो आमदनी के मार्ग में सफलता शक्ति पाएगा और शत्रु पक्ष के मार्ग में बड़ा प्रभाव और लाभ पाएगा तथा झगड़े झंझट आदि के पक्ष में बड़ी गहरी चतुराई के योग से सफलता शक्ति मिलेगी। किंतु छठे स्थानपति होने के कारण से आमदनी के मार्ग में कुछ दिक्कतें भी रहेंगी और 7वीं दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए विद्या के पक्ष में कुछ दिक्कत के साथ अच्छी योग्यता पाएगा तथा संतान पक्ष का कुछ कमी के साथ लाभ पाएगा और बड़ा चतुर बनेगा। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का शुक्र 12वें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो खर्चा बहुत अधिक करना पड़ेगा तथा बाहरी स्थान से आमदनी का योग प्राप्त करेगा और निजी स्थान में आमदनी की कुछ कमजोरी रहेगी तथा झगड़े झंझट आदि मार्गों से कुछ परेशानी रहेगी और गुप्त चतुराई के योग से एवं परिश्रम से लाभ पाएगा। और 7वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी वृषभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ खर्चे और शक्ति की युक्ति से अपना मतलब हल करेगा तथा सामान्य प्रभाव पाएगा और खर्च के स्थान में अधिक वृद्धि करने से अपना प्रभाव अनुभव करेगा। इस प्रकार से धनु लग्न की कुंडली में शुक्र का 12 भाव में
फलादेश समझ सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।